अरे ये किस पार्टी के हैं, क्या नाम है इनका, क्या ये दलितों के ठेकेदार हो गए? 3 है 5 है कुछ भी है, हम हिंदू बनकर रहना चाहते हैं। ब्राह्मणों की योग्यता पर सवाल, मचा बवाल। भारतीय जनता पार्टी देश का प्रथम नागरिक आदिवासी समाज की महिला को बनाई है जो मंदिर में झाड़ू लगा रही थी। आरएसएस प्रमुख का बदला विचार या वोटों का कारोबार। जो सुरक्षा जो है हमारे तमाम मुख्यमंत्रियों के पास है, वो सुरक्षा है आपको क्यों? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जो राम को लाए थे वही यूजीसी लाए हैं, तो हल्ला किस बात का? ब्राह्मण हो बदनाम, किसे नफा किसे नुकसान। आपने क्या कर दिया, आपने सीधे नंबर कम कर दिए। वो 30 नंबर वाला पुलिस वाला बना जा रहा है, 90 नंबर वाला चोर बनेगा तो पकड़ पाएगा उसको। क्या वाकई सिर्फ ब्राह्मण होना योग्यता नहीं है? आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर मोहन भागवत ने बयान दिया है, हिंदू और ब्राह्मणों पर यह बयान दिया गया है, जिसके चलते पार्टी की ताबूत की आखिरी कील जो साबित हो सकती है। मोहन भागवत ने कहा है कि ब्राह्मण होना योग्यता ही नहीं है, पार्टी का प्रमुख किसी भी जाति के लोग बन सकते हैं। इसके अलावा मोहन भागवत ने हिंदुओं पर कहा है कि कुछ हिंदू ऐसे भी है भारत में जो हिंदू होने पर शर्माते हैं। तो सवाल ये कि भारत जैसे देश में हिंदू होना क्या शर्म की बात है? क्या पूरी सियासत हिंदुओं के और ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है? मोहन भागवत का जो बयान है, उन्होंने ये कहा कि आरएसएस का प्रमुख जो है कोई भी जाति का हो सकता है, केवल ब्राह्मण ही नहीं। देखिए, उनके जो बयान का एंगल है वो एक तरह से समता का बयान है कि सभी लोग समान ही होने चाहिए। और देखिए, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ब्राह्मणवाद को लेके आजकल देश में बहुत सारी विविध तरीके से कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, इक्विवेलेंसी अगर सबको बराबरी का हक आप देना ही चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जो क्या कहते हैं नरेशन है कि हिंदू राष्ट्र जो है वो स्थापित होने में आपके मकसद को क्यों नहीं कामयाबी मिली? क्योंकि आरएसएस का फाइनल एजेंडा ही यही था, हम रुकेंगे तभी जब भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अब जातियों का मैनिपुलेशन की ये जो बात आई सामने कि कोई भी जाति का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसको कोई डुप्लीकेसी या किसी रॉन्ग नरेशन से ना मिलाया जाए। क्योंकि समस्या ये नहीं है कि किसी जाति को के आदमी को लीडरशिप के लिए बिठा दिया जाए, समस्या ये है कि उसके बाद क्या रिजल्ट्स आते हैं। ये तो ब्राह्मणों पर सियासत चल रही ना, ब्राह्मण को लेकर उन्होंने बोला कि ब्राह्मण योग्यता के आधार ही नहीं है। देखिए, इसमें ब्राह्मण का कोई रोल नहीं है। रोल यही है कि वेन ब्राह्मण के हाथ में जब लेगेसी और लीडरशिप आई तो उन्होंने एक अच्छे से सरवाइव किया चीज़ों को। और मैं बता रहा हूँ, एंटायर एशियंस क्रिएशन ऑफ द माइथोलॉजी एंड हिंदू धर्म, सनातन ऑलवेज हैज़ द राइट ऑफ दिस यूनिवर्स। आज वेस्टर्न कंट्रीज किस डिस्ट्रॉयशन की तरफ जा रही हैं, दूसरे भी मजहबी चीज़ें कितने डिस्ट्रॉयशन की तरफ जा रहे हैं। एक हिंदू धर्म ऐसा है कि जो सबको एक सामाजिक विविधता में बांधे रखा है, और आगे भी भारत इससे ज़्यादा मजबूत अपने आप को दिखाएगा। मोहन भागवत ने कहा ब्राह्मणों को ही कोई योग्यता नहीं होती उनकी। क्या ब्राह्मण होना ही अपराध है क्या? क्योंकि इस समय जो यूजीसी कानून आया उसका भी विरोध देखने को मिला, ब्राह्मणों के खिलाफ है, उसका भी ब्राह्मण जो है समर्थन नहीं कर रहे, विरोध कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों के खिलाफ जो है ये पूरी राजनीति भी देखने को मिल रही है। आरएसएस प्रमुख का बयान भी आ रहा है। आरएसएस के सरसंघचालक आदरणीय मोहन भागवत जी केवल बातों के सौदागर हैं। समय समय पे जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ बोलते हैं। आप ये बताइए कि आज तक 100 साल पूरे हुए ना, किसी दलित को बनाए क्या अभी तक? मोहन भागवत जी से पूछिए, आरएसएस का सरसंघचालक किसी दलित को बनाए, किसी पिछड़े को आप बनाए? और उसके बाद आज कह रहे हैं कि केवल जो है ब्राह्मण ही जो है उसका जो है आरएसएस का जो है नहीं हो सकता, किसी भी जाति धर्म का हो सकता। केवल कहने से नहीं, करिए ना, बनाइए ना। ऐसा नहीं है कि अन्य समाज में जो है विद्वान नहीं है। आप ये बताइए कि जब अभी आप कह रही हैं ये केवल भारतीय जनता पार्टी को समय समय पे फायदा पहुंचाने के लिए बात करते हैं। अभी एक बार कहे थे ये लोग ना, स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले थे 75 साल के बाद लोग जो है उस किस मंडल में चले जाएंगे, कौन सा मंडल था, विचारक मंडल या कौन सा वो लोग बनाए थे, तो उसमें चले जाएंगे। आज प्रधानमंत्री अपना पद 75 साल खो गए, नहीं छोड़ रहे हैं। मोहन भागवत भी नहीं अब छोड़ रहे हैं। जब 75 साल के हो गए आप, तो आप क्यों नहीं अपना जो हट जाते किसी और को बनाते हैं? अपने पद पे बरकरार रहना चाहिए मरते दम तक, और दूसरे को आप बांध देते हैं। कलराज मिश्रा जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, आडवाणी जी को आपने 75 साल की सीमा बांधकर आपने किनारे कर दिया। लेकिन वो तो कह रहे ना कोई क्षत्रिय ब्राह्मण के अलावा सबको मौका मिलेगा ब्राह्मण आरएसएस का प्रमुख बनने का।
जब 100 साल में नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? नंबर एक बात, आज जब यूजीसी पर बवाल चल रहा है, जैसे आपने कहा ना, यूजीसी में सबसे बड़ी दिक्कत है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय 45 हैं भारत देश में, और उसमें जो है एक अनुसूचित जात का, एक अनुसूचित जनजात का और 5 पिछड़े वर्ग के कुलपति हैं। आप ये बताइए, 45 में कम से कम 30 यूनिवर्सिटियों में पिछड़ा और दलित का कुलपति होना चाहिए। वहाँ जो है आपने उनके अधिकारों का जो है हनन किया। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती में आप उन लोगों को भर्ती पिछड़े और दलितों को नहीं करते हैं, और क्या लिख देते हैं? नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट, यानी योग्य अभ्यर्थी पिछड़े और दलित का नहीं पाएगा, उसका किनारे कर देते हैं और फॉरवर्ड यानी सवर्ण समाज का रख लेते हैं। तो जो हकमारी कर रहे हैं, और उनका आपको बता दें, बैकलॉग भर्ती में 78% अनुसूचित जात का पद खाली है, 80% पिछड़े वर्ग का जो है पद खाली है, उसमें भर्ती कर नहीं रहे हैं, और उसके बाद हो हल्ला मचाते हैं। आप ही बताइए, अभी तक यही सवर्ण समाज कहता था ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सवर्ण समाज कहता था, लेकिन अनुसूचित जाति नहीं कहती जो राम को लाए उनको लाएंगे। हाँ, वो अनुसूचित जात नहीं कहती है, लेकिन सवर्ण समाज जो इस तरह सा कहते थे कि जो राम को लाए हैं हमको लाएंगे, हर हर मोदी घर घर मोदी, तो वही तो जो राम को लाए हैं वो हमको लाएंगे, यानी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जो राम को लाए थे वही यूजीसी लाए हैं। तो अल्लाह किस बात का? आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला बना के लोग जो है फूंक भी रहे हैं और जूता चप्पल से पिटाई कर रहे हैं। यूजीसी का पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। यूजीसी का समर्थन हम कर भी लेंगे तो क्या कर लेंगे जब कोर्ट में है। कोर्ट का जो फैसला आएगा उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन अगर जो है जिस तरह से सवर्ण समाज हो हल्ला कर रहा था, उनको भी संतोष नहीं हुआ। उंगली नहीं कटी, खाली नाखून काटा था यूजीसी में कि कोई भी सवर्ण समाज का बच्चा दलित और पिछड़े समाज को अपमानित और प्रताड़ित न करे, यही ने कहा था। और हम लोग चाहते हैं कि कोई निर्दोष फंसे न और कोई दोषी बचे न। आपके हिसाब से ब्राह्मण के साथ कोई शोषण नहीं होता है, सिर्फ दलित और लोगों के साथ शोषण होता है? देखिए, ये जो आप बता रही हैं, एक बच्चे के साथ बड़ा अपराध हुआ, आपको मालूम होना चाहिए, और एक बच्ची के साथ बड़ा अपराध हुआ डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया कि ऐसा कानून बनाइए कि कम से कम लोगों का सम्मान बचा रहे, कोई प्रताड़ित न हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक कानून जब बना, शुरू हुआ हो हल्ला, तो वो उस पर जो है कोर्ट चले गए, कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो ये 116% अपराध पिछड़े और दलितों पे बढ़ गया था। ये सरकारी आंकड़ा कर रहा, हम नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस तरह का जो घटना घट रही है इसको रोका जाए। उन्होंने कानून बनवाया। तो ये कानून ऐसा बनना चाहिए कि चाहे सवर्ण समाज का हो या पिछड़े समाज का हो, दलित समाज का हो, किसी को अपमान का घूंट न पीना पड़े, किसी का अनादर न हो, कोई न प्रताड़ित किया जाए। लेकिन कानून बनाने वाले कौन है? सनातनी धर्म का सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो 2 जजों का आया है वो लोग कौन है? सुप्रीम कोर्ट में भी जजों का जो है पिछड़े और दलितों का हक दिया जाए। यहाँ तो बात यह है कि जो सदियों से दबाए गए थे, जिनका सदियों से हक मारा जा रहा था, जब उनके हक की बात आती है तो लोग चिल्लाने लगते हैं। हम ये नहीं कहते कि सवर्ण में गरीब नहीं है, गरीबों के लिए 10% आरक्षण दे दिए EWS के नाम पे, तब हल्ला नहीं हुआ। तो पिछड़े और दलितों का भी हक दीजिए ना, जो बैकलॉग की भर्ती है उसको पूरा करिए। उसके बाद सभी लोगों का समान तरीके से, जो गरीब हैं गरीबों का जो है आप आरक्षण दीजिए, जो अमीर हैं उनको निकाल दीजिए। सभी समाज को बराबर करने के लिए आरक्षण कोई उस तरह की बात नहीं, एक जो है औजार है कि जो सामाजिक न्याय से पिछड़ गए थे उनका जीवन स्तर उठाने के लिए ये बना था कानून। तो इस कानून का जो है पालन होना चाहिए। ये संविधान प्रदत्त है, ये कोई व्यक्तिगत कोई ने दान नहीं दिया, ये संविधान द्वारा ये दिया गया है। तो इस तरह की बात है, लेकिन यहाँ तो हो हल्ला मचाने लगते हैं। और जो एक कमेटी बनी थी, इसमें सवर्ण समाज के कम से कम 16 MP थे। वो 16 MP क्यों नहीं विरोध किए? आप बता दीजिए, 16 MP क्यों नहीं विरोध किए थे? अगर उन्हें अपने समाज की बात रखनी चाहिए था। आपके हिसाब से ये वोट बैंक के लिए किया जा रहा है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके जो है केवल सत्ता पाना चाहती थी और पाई है। वो कुर्सी भक्त है, देशभक्त नहीं है। आज सवर्ण समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, उनको बांटने का काम कर रही। का
पिछड़ा और दलित हिंदू नहीं है। जब आप कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई जात पात का करो विदाई, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। तो जब हम लोग एक होने की बात करते हैं तो सरकार बांटने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बांट कर केवल सत्ता पाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता भक्त है, कुर्सी भक्त है, देश भक्त नहीं है। नहीं तो इस तरह का समाज को बांट कर जो है इस तरह से दुराभाव न पैदा करती। आज बताइए सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, सारा समाज आपस में लड़ रहा है, लड़ा के ये लोग केवल कुर्सी पाना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से पूछे सनातन धर्म का क्यों अपमान कर रहे हो, हिंदू हिंदू को क्यों बांट रहे हो, हम लोग तो एक रहना चाहते हैं, क्यों बांट रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और माननीय योगी जी से सवाल पूछिए कि क्यों लोगों को बांट रहे हैं। अब तो आप हिंदू हिंदू को बांटने का काम किए तो इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नफरत का बीज बोकर केवल सत्ता पाना चाहती है। अब जनता जान चुकी है, ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे मोहन भागवत के बयान पर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि नफरती बीज बो रही है बीजेपी सरकार, पहले धर्म के नाम पर राजनीति करी, अब जातिवाद के नाम पर। क्या देखिए ऐसा है, और ये विपक्ष के लोग बोल रहे थे कि जो है अभी आप देखिए कई पॉइंट आपने उठाया, उसमें लाते लाते लास्ट में ये बोल दिए कि केवल स्वर्ण समाज के ऊपर आ गई है। स्वर्ण समाज के लोगों पे इनकी नफरत फैली हुई है कि मैं आपसे क्या बताऊं। आप यूजीसी का विरोध स्वर्ण समाज नहीं कर रहा, उसके अंदर जो कानून का इम्प्लीमेंट हुआ अभी तो उसकी विरोध कर रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि आपने जो कोर कमेटी बनाई है उस कोर कमेटी में अगर एक स्वर्ण समाज को आप रख दिए होते तो इसका विरोध ही नहीं होता। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ये मान चुकी है कि स्वर्ण समाज का जो लड़का है वो विक्टिम ही है। मतलब कि वो उसमें कोई कार्रवाई, मतलब कि कोई भी एलिगेशन लगा दे, कोई भी लगा दे और उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ये मान ली पहले से ही। तो कहने का मेरा मतलब है, देखिए आप यूजीसी का कोई विरोध नहीं कर रहा है और कोई विरोध कर भी नहीं सकता है। आप उसमें कुछ चीज़ें आप चेंजेस कर दीजिए, देखिए कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन ये यूजीसी लेकर ही क्योंकि ब्राह्मणों के साथ भी शोषण होता है। बिल्कुल। और ब्राह्मण को लेकर जो योग्यता की बात करी मोहन भागवत ने, वो भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए योग्यता ब्राह्मण समाज में फिर एक बार बता देना चाहूँ, ब्राह्मण समाज किसी भी आरक्षण के दम पे आगे नहीं पहुंचा है। बार बार ये बात कहते हैं कि ब्राह्मण समाज का जो व्यक्ति है वो जो है इतने कैटेगरी पे, अरे वो अपनी काबिलियत पे गया है वहाँ पे। आप बार बार क्यों ब्राह्मणों को आप एलिगेशन लगाती हैं कि ब्राह्मण को आरक्षण नहीं। भाई देखिए जितने भी अलग कास्ट है उनको आरक्षण के दम पे पहुँचते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज के अंदर कोई भी आरक्षण अभी तक नहीं प्राप्त हुआ था। वो अपने टैलेंट पे, अपने बुद्धि के ऊपर वो आगे पहुँचता है। तो इसीलिए ब्राह्मण समाज को ये आप एलिगेशन मत लगाइए कि भाई ओबीसी को छोड़ दिया, ब्राह्मण को सबसे आगे नहीं। अरे भाई आप आइए जब एग्जाम कराते हैं, अगर सरकार के अंदर ये मानसिकता गंदी फैली हुई है तो ये काम करे कि ब्राह्मण समाज को जो एग्जाम देने से मना कर दे, कह दे कि ठीक है ओबीसी SC ST आगे जाएगा। आप एग्जाम क्यों कराते हैं? अगर आप एग्जाम करा रहे हैं तो आप सुनिए, आप एग्जाम करा रहे थे तो आपके अंदर ये क्या सहनशीलता नहीं है कि जो बच्चा आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ना चाहिए? आप किस कैटेगरी पे आप जो उसको आप वो कर रहे हैं कि जो है आप उसको अलग कर रहे हैं कि नहीं वो 90% नंबर पाएगा, नहीं वो पीछे होगा चूँकि ब्राह्मण है, और अदर कास्ट हैं वो जो है 60-70 नंबर पाएंगी, वो चूँकि वो SC ST है तो आगे बढ़ जाएगा। ये कहाँ तक न्यायसंगत है? आर्टिकल 14 का आप क्या कर रहे हैं? जो है सरकार क्या चाहती है? सरकार आपस लड़ाना चाहती है? ब्राह्मण के बच्चे कहाँ जाएंगे आगे चल के? आप ये बताइए। जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी पूछता हूँ, सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ब्राह्मण के बच्चे क्या करें? बताइए। आपने यूजीसी पूरी तरह से गलत है। गलत नहीं है मैडम, 102% गलत है। गलत क्या? आप जो कानून का विरोध नहीं हो रहा है। आप ये बताइए मैडम, आप कोई कानून बनाती हैं तो क्या उसमें जितने सबको आप इकट्ठा किया तो ब्राह्मण समाज को आपने अलग कर दिया? क्यों कर दिया भाई आपने? अगर मान लीजिए मैंने आपके ऊपर एलिगेशन लगा दिया, आप एज ब्राह्मण हैं, ठीक है, लगा दिया, तो मेरा कहने, और देखिए इसमें कई पॉइंटें हैं। आप जो मैंने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया है तो अगर मान लीजिए कि वो दोष सिद्ध नहीं होता है तब भी मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपने उस बच्चे का तो करियर चौपट कर दिया। भाई मान लीजिए मैंने आप पे एलिगेशन लगाया तो बच्चा डिस्टर्ब होगा, उसकी पढ़ाई पर भी डिस्टर्ब होगा, अल्टीमेटली क्या होगा? वो परेशान रहेगा। और बाय द वे मान लीजिए वो एलिगेशन गलत है तब भी वो जो मैं लगाने वाला हूँ मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
कुल मिला के लड़कों को फंसाने का तरीका है। बच्चों को आगे, जनरल कैटेगरी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती सरकार से मैं मांग करता हूँ। मोहन भागवत ने जो बयान दिया वो क्या केवल वोट बैंक है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी ब्राह्मणों की बैठक हुई थी, उस पर भी हाहाकार देखने को मिला था। अब इसके बाद मोहन भागवत का बयान है, तो ये पूरा वोट बैंक है, क्योंकि 27 में चुनाव भी होने वाले हैं। देखिए, ऐसा जो मोहन भागवत ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, इसमें कोई गलत नहीं। भाई देखिए, जो भी टैलेंट ब्राह्मण होने पर योग्यता साबित करनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण होने पर योग्यता साबित नहीं करनी पड़ेगी। ब्राह्मण वैसे भी योग्य है, अपने कर्मों के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा आगे बढ़ता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर भाई और लोगों को भी मौका दिया जा रहा तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे लगता है। और ब्राह्मण और जो बात रही, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के अलावा, तो इसमें मुझे तो कोई बुराई नहीं है। मैं ब्राह्मण भी आगे बढ़े, सब बढ़े। एक सेकंड भाई, क्या मोहन भागवत जी ने कहा है क्या नहीं कहा? आईजीसी कानून का मामला जो है वो चला गया है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आएगा वो सबको मान्य करना होगा। सवाल जहाँ तक रहा है, जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी है, जाति जनगणना बिहार में हो भी चुकी है, तो जाति जनगणना देश के अंदर हो जाएगी। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, और जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। ये मैं भारत सरकार से मांग कर रहा हूँ कि जाति जनगणना की पुकार आज हिंदुस्तान के अंदर है, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ। मैडम, मैं एक बात और कहना चाहूँ, देखिए कितनी चालाकी से लोगों में एक भ्रम फैलाया गया। पहले कहा जिसके जितने बच्चे कम होंगे उसकी सरकार में भागीदारी बहुत अच्छी होगी। ब्राह्मण समाज शुरू से पढ़ा लिखा आदमी है, वो ऐसा नहीं है। उसने कभी, वो अपने साथ साथ भी अपने सरकार की मतलब भारत का भी उज्जवल भविष्य देखना चाहता है। उसने कभी बच्चे पैदा करने पर ध्यान भी नहीं दिया। वो चाहता है कि 1 या 2 बच्चे हों। अब ये देखिए सरकार के, देखिए तालमेल, देखिए कितनी तरह वो ब्राह्मणों को कितनी अच्छी तरह उन्होंने, सुनिए, कितनी अच्छी तरह उन्होंने ब्राह्मणों को फंसाया। अरे भाई ठीक है भाई, बच्चे इसके कम हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है ब्राह्मणों के बच्चों को जो आप डिस्टर्ब करोगी। तो ये मेरा कहना है सरकार से कि ऐसा कोई नहीं है कि भाई जिसकी जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ाया जाए, ये मेरा कहना है। थैंक यू। मोहन भागवत ने एकता के लिए ये कहा है या समाज को बांटने की मानसिकता से ये कहा कि संघ का प्रमुख ब्राह्मण नहीं होता, दलित नहीं होता, कोई भी हो सकता है। अगर उन्होंने एकता के लिए कहा तब तो ठीक है। तो पहले संघ अपने स्वयं सेवकों में ये जातियों को ख़त्म करे और दलितों के यहाँ शादियाँ शुरू कर दे, बैकवर्ड के यहाँ शादियाँ शुरू कर दे, और सबसे पहले मोहन भागवत अपने घर से ही शुरुआत करवा दें। अगर वो सामाजिक समरसता के लिए करना चाहते हैं तो समाज को बांटने के लिए जो उनकी मानसिकता है वही ज़्यादा लग रही है। क्योंकि मोहन भागवत तो हमें तो ऐसे लग रहा मोहन भागवत समाज को बांट रहे हैं। वो कहते हैं संघ कोई राजनीतिक काम नहीं करता, जबकि संघ अपने प्रचारक, भाजपा का जितना भी चुनाव प्रबंधन और प्रचार का काम है ARS के प्रचारक ही करते हैं। वो तो कहते हैं पार्टी अलग है, संघ अलग है, बीजेपी अलग है। वो ऐसे बांट रहे हैं कि आप मुसलमानों को एकदम, आप कह रहे हैं हम हिंदू जोड़ देंगे, तो हिंदू जोड़ोगे तो आप बाकी लोग जैन हैं, पारसी हैं, मुस्लिम हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये देश को बांटने की तो मानसिकता है। ये मोहन भागवत को जवाब देना चाहिए। ये देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सबको आज़ादी है रहने की। फिर आपको ये किसने लाइसेंस दे दिया कि हम हिंदू इकट्ठे कर लेंगे? ये किसने लाइसेंस दिया आपको? वो देश को बांटने की, ये मोसाद का एजेंट है जो RSS यहाँ काम कर रहा है, ये मोसाद का एजेंट है। ठीक है, आपके हिसाब से क्या है? RSS जो है मोसाद का एजेंट, ऐसा इन्होंने कहा है। क्या RSS जो है मोसाद का एजेंट है? देखिए, वो उनका विचार हो सकता है, मैं उनके विचार से सहमत भी हूँ। हर व्यक्ति को अपना भाषा में अपना पक्ष रखने का संवैधानिक अधिकार है। रह गया सवाल कि कोई भी कानून गलत नहीं होती। कानून का संचालन करने वाला व्यक्ति कैसा है, वो किस सोच का है, वो किस जो है रूप में किसी विधा को समाज के संरचना में अपने कैडर की भूमिका के साथ संवैधानिक भूमिका को मुकम्मल कायम रखता है। आरक्षण से कि भाई UGC है, UGC एक कॉलेजों के मॉनिटरी में
उस कमेटी को ये समझ में आया कि कुछ दलित के बच्चे हैं, कुछ मोस्ट बैकवर्ड के बच्चे हैं, कुछ बैकवर्ड के बच्चे हैं, उनके साथ जो है चूंकि सवर्ण अन्याय कर रहा है। नहीं, ठीक है, तो आखिर अन्याय जब नहीं करेगा तो चर्चा नहीं होगी। तो सवर्ण अन्याय कर रहे हैं, सवर्ण के साथ क्या हमेशा न्याय ही होता है क्या? वो स्कूल कॉलेज में जाता है, उसके साथ शोषण नहीं होता है? बिल्कुल शोषण होता है। हालांकि हर सवर्ण, हर दलित, हर बैकवर्ड, हर मोस्ट बैकवर्ड में एक रूपता नहीं है। उसमें अच्छे लोग भी हैं, उसमें बुरे लोग भी हैं, उसमें अच्छे व्यवहार के लोग हैं, उसमें बुरे भी व्यवहार के लोग हैं। अब मान लीजिए कि गलती तो सामूहिक कभी कभी होती है, एक व्यक्ति पर सेहरा बच जाता है। तो कहने का मेरा मतलब कि वो कानून इसलिए बनाई जाती है कि आप उस सिस्टम में, आप उस सोसाइटी में विधा के अनुपालन में जो विधा का सोच है, जो विधा जिस सोच के से प्रेरित होकर बनाई गई है, उसको पक्ष विपक्ष सब लोग फॉलो करेंगे। मोहन भागवत ने ये कहा है कि इस देश में ऐसे भी हिंदू हैं जो हिंदू होने पर शर्माते हैं। देखिए, कारण ये है कि अभी एक वीडियो आई है मोहन भागवत जी की। उन्होंने कहा कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। तो फिर सवाल किया गया कि भाई आप सनातनी हैं, पहले तो आप हिंदू थे, अब जो है आप सनातनी हो गए। तो आप आज कह रहे हैं कि हिंदू जो है विदेशी भाषा है, विदेशी शब्द है। अब आप सोच सकती हैं कि जब उतना बड़ा कद का व्यक्ति अगर अपनी वचनबद्धता को मुकम्मल कायम न रख सके, अपने वचनबद्धता पर वो काम न कर सके, अपने वचनबद्धता को वो हमेशा ये न दोहरा न सके, वो कैसा बड़ा प्रतिभा का व्यक्ति है। कहने का मेरा मतलब कि जब पॉलिटिकल ग्राउंड में जब एक तरफ आप कहते हैं कि साहब हम तो गैर राजनीतिक दल है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी का सारा फाउंडर चुनावी रणनीति का अगर एक एक डाटा, एक एक मानक पर अगर बात होती है तो उसमें आप ही का नाम आता है, आप ही की संस्था काम करती है, मैनेजमेंट भी आप ही। लेकिन वो तो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले आरएसएस से हो, बीजेपी पार्टी अलग है लेकिन आरएसएस अलग है। ये बताइए कि मोहन भागवत कोई प्रधानमंत्री हैं? जितना Z+ की उनके पास सुरक्षा है, आखिर उनके पास क्या है कि कौन ऐसी सुरखाब की पर लगी हुई है? वो तो गैर राजनीतिक दल के हैं अध्यक्ष, तो फिर Z+ सुरक्षा दी गई है। कम से कम 50 फोर्स उनके साथ अगल बगल घूम रही है। जो सुरक्षा राहुल गांधी के साथ है, जो सुरक्षा अमित शाह जी के पास है, जो सुरक्षा जो है हमारे तमाम मुख्यमंत्रियों के पास है, वो सुरक्षा आपको क्यों? ये सवाल है कि आखिर उतनी बड़ी सुरक्षा आपको क्यों? कारण ये है कि देखिए, जो वो कह रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल को बहुत लिंगर हमारे अच्छे भाई वक्ता खड़े हैं, मैं इतना जरूर कहूँगा कि कानून से मत खेलिए। कानून को मुकम्मल उसके भावना के अनुरूप जो है कंप्लाइंस करने में आवाम का सहयोग की जरूरत। मोहन भागवत ने जो बयान दिया ब्राह्मणों को लेकर योग्यता के आधार पर, उससे कितना सहमत है आप? क्योंकि योग्यता अभी अविमुक्तेश्वरानंद का देखना पड़ा था कि उन्होंने ये कहा था भगवा पहनने वाला योगी नहीं कहलाता है, ब्राह्मण नहीं कहलाता है। अभी इनका बयान सामने आ रहा, 27 में चुनाव है, ब्राह्मण बैठक भी यूपी में हुई थी, उसको लेकर भी हाहाकार देखने को मिला था। क्या पूरा वोट बैंक के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है? अब आप देखिए, ब्राह्मण के पास योग्यता है, ब्राह्मण IAS है, मोस्ट बैकवर्ड के पास योग्यता है, वो भी IAS है, दलित के पास योग्यता है, वो भी IAS है। तो सबके पास योग्यता का मतलब कि आपके साथ एक संवैधानिक कैडर का स्थापना होना। तो सब लोग IAS है, हर बिरादरी में IAS है। अब इसका मतलब कि हर बिरादरी IAS का कैडर प्राप्त कर लेगी जो उसके योग्यता रखता है।
तो वही ना पाएगा। कहने का मेरा मतलब कि जो वो कह रहे हैं निश्चित तौर पर उसमें अनुपात कम बेसी हो सकता है, लेकिन योग्यता हर व्यक्ति, हर कौम में अलग प्रतिभा है, अलग उस सोचने समझने का उनके पास ये है। हर सोसाइटी को वो अपने अपने तरीके से जिस सोसाइटी में पैदा होता है उसका वो फॉलो करता है। निश्चित तौर पर उतना बड़ा व्यक्ति को, मोहन भागवत जी को अपने वचन का स्मरण जरूर रखना चाहिए। कारण ये है कि आप शाम को कुछ, सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, रात में कुछ, तो इस तरह आप कोई समाज को सार्थक दिशा नहीं दे सकते। पहले धर्म के आधार पर राजनीति की जा रही थी, उत्तर प्रदेश में अब ये देखने को मिल रहा है, एक फिल्म भी आ रही है घूसखोर पंडित। क्या ब्राह्मणों को घूसखोरी भी बताया जा रहा है कि घूस वही लेते हैं, ब्राह्मण ही लेते हैं। तो पूरा सियासी माहौल जो है, पूरा माहौल जो भारत में देखने को मिल रहा है, ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूमते हुए दिख रहा है। इसके संदर्भ में मैं एक लाइन आपका बोलूंगा। इस पे जो है सरकार को जवाब देना चाहिए कि जो वो मूवी बनी है, मूवी में व्यक्ति का आप नाम लिख देते, अब मूवी में हम पूरे दलित को ले ले, पूरे बैकवर्ड को ले ले, पूरे सवर्ण को ले ले, पूरे ब्राह्मण को ले ले, तो हम समझते हैं कि अन्याय होगा। ये किसी भी दृष्टिकोण से न्याय संगत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के पास सेंसर बोर्ड है। वो आखिर भारत सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों में अगर जागरूक रहती तो मूवी कैसे पास हो गया और कैसे वो समाज के पटल पर आ गया, इसका जवाब भारतीय सरकार को देना चाहिए। इसका मोहन भागवत ने कहा है कि अब जो होगा प्रमुख आरएसएस का, वो किसी भी जाति का हो सकता है, क्षत्रिय और ब्राह्मण के अलावा। क्या उनके बयान से कितना सहमत है आप? देखिए, होना भी चाहिए। अगर आप हिंदुत्व का नारा लगाते हैं और आप सबको एक, सबका साथ सबका विकास का नारा देते हो और आप सबको हिंदुस्तान की पूरे कायनात को एक मानते हो, तो बनाना चाहिए। सभी जात के लोग आरएसएस में हैं, तमाम लोग, हम लोग भी बीजेपी में रहे हैं, तो आरएसएस के मुख्यालय तक जाते थे, जिले के मुख्यालय तक जाते थे। वो देखिए आरएसएस होना, अभी जैसे राय साहब ने कहा कि उन्होंने कहा हिंदू शब्द विदेशी है, हिंद से लेकर हिमालय तक इस बीच की पूरी धरा पर हर व्यक्ति रहने वाला हिंदू है। जो अलग विषय है कि हम सनातन को फॉलो करते हैं, धर्म हमारा पुरातन है, हम सनातनी उसके प्रचारक हैं। बहुत जाना पड़ेगा गहराइयों में, लेकिन ठीक है कि अगर मोहन भागवत जी ऐसा कह रहे हैं तो उनके बयानों का स्वागत करते हैं। तो आपके हिसाब से उनके बयान से आप सहमत हैं? क्योंकि 100 साल हो गए संघ के और कहा जा रहा है कि इन 100 सालों में तो कोई ऐसी परिभाषा नहीं सामने आई, नहीं कोई ऐसा चेहरा सामने आया है, तो अब बयानबाजी ऐसी क्यों दी जा रही है? ब्राह्मणों पर फोकस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ब्राह्मण ही टारगेट हो रहे हैं। ब्राह्मण काहे टारगेट हो रहे हैं? ब्राह्मणों की बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि कोई एक ही समाज के जाति की बैठक नहीं कर सकते। इसके बाद मोहन भागवत का बयान आ रहा है कि ब्राह्मण होना उनको योग्यता साबित करनी पड़ेगी, ब्राह्मण होना कोई बड़ी योग्यता नहीं है। देखिए, ब्राह्मण को अगर इस ढंग से कोई कह रहा, गलत कह रहा है। यूजीसी भी बिल भी तो लेकर आए, कानून लेकर आए, उसमें भी ब्राह्मणों के खिलाफ है, तभी ब्राह्मण तो इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए, विरोध कर रहे हैं वो अलग विषय है। हम कहते हैं जब उसको पास किया बोर्ड ने, जब वहाँ कमेटी ने पास किया, कमेटी में तो बड़े बड़े लोग रहे ना, उसमें तो दलित का और बैकवर्ड की संख्या तो नहीं रही ज्यादा। लेकिन जो कमेटी बनेगी कॉलेजों में, उसमें तो नहीं कोई ब्राह्मण है, उसमें सवर्ण समाज का एक भी व्यक्ति नहीं है। क्यों नहीं रहेगा? अगर नहीं, ब्राह्मणों के साथ शोषण नहीं होता आपके हिसाब से? दलितों के साथ सिर्फ शोषण होता है? शोषण जो शोषण लायक होगा उसके साथ शोषण होगा, वो चाहे जिस जाति का होगा। जो गरीब होगा, कमजोर होगा, उसके साथ शोषण होगा, जाति के साथ नहीं। तो ये तो जाति आधारित बिल था ना। देखिए, हमारे यहाँ जब जातिवाद का बीज बोया जा रहा है तो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। पहले धर्म के नाम पर वोट मांगे गए, अब जाति के नाम पर कहते हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उसके बाद ये ऐसी बातें सामने आती है। जहाँ धर्म कमजोर हो गया, जहाँ जिस देश में हिंदू धर्म कमजोर हो गया, उस देश में आप अपनी हैसियत को आंक लो। वो सही कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। नारा जब सबका साथ सबका विकास का है, तो जाति के आधार पर बात क्यों की जा रही है? देखिए, जाति के आधार पर बात इसलिए हो रही है कि यही लोग बांटते हैं। ये बांटना बंद कर दें। हम कहते जाति खत्म कर दो ना,
आखिर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था अमेरिका में तो नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, यही रहेगा। उसको ख़त्म करो ना, आपके हाथ में है, आप खत्म करो इस बात को। कौन कहता है? आप काहे नहीं ऐसा कदम उठाते भाई? तो आप यूजीसी के समर्थन में हैं और हम मोहन ना भागवत UGC के बयान के समर्थन में मैं हैं। ना यूजीसी के समर्थन में हूँ ना उसके विरोध में हूँ। हम इंतजार कर रहे हैं 19 तारीख को, क्योंकि उस सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठे हैं वो फैसला जो भी देंगे वो संविधान के तहत देंगे। उस फैसले को पूरा देश स्वागत करेगा। तो आपके हिसाब से 27 को चुनाव है, ब्राह्मणों को टारगेट नहीं किया जा रहा, बीजेपी सरकार ब्राह्मण को टारगेट नहीं कर रही है। भाई टारगेट काहे करेगी किसी को? क्यों कुर्मी समाज की बैठक हुई तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो सवाल ही करते हैं, वो खुद उस बैठक में शामिल होते हैं, और ब्राह्मणों की बैठक होती तो हाहाकार मचाता है, चेतावनी देते हैं प्रदेश अध्यक्ष। जो यूजीसी बिल ले आए वो भी सवर्ण समाज के ही लोग ले आए हैं, देश भी सवर्ण समाज के ही लोग चला रहे हैं, सारे सर्वोच्च पदों पे सवर्ण समाज के ही लोग बैठे हुए हैं। विरोध में भी कुछ सवर्ण समाज के लोग गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और वो देख रहे हैं सारी चीज़ों को, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर के लिए रोक लगाया। वकील साहब बताए हैं कि अगले महीने में उसकी सुनवाई है, जो भी फैसला आएगा सबको देशवासियों को मानना होगा। तो ब्राह्मणों को योग्यता साबित करनी होगी, ये भी तो सवाल है ना कि क्यों साबित करें अपनी योग्यता? ब्राह्मणों को योग्यता साबित करनी? आपकी मोहन भागवत जी ने कहा है कि ब्राह्मणों को योग्यता साबित करनी है? आप उल्टा ले जा रही है। अभी राय साहब हैं कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी को Z+ कैसे मिली है? संघ देश का सबसे बड़ा संगठन है, 1 लाख स्वयं सेवक हैं, 21,000 सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल हैं, सैकड़ों इसमें अनुसांगिक संगठन है, देश के लिए काम कर रहा है। ईसाइयत बढ़ रही है, इस्लाम बढ़ रहा है, आदिवासियों के बीच में जाकर के देखिए किस तरह से उनको ईसाई धर्म बनाया जा रहा है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को किस प्रकार Z+ मिली हुई है? ये लोग देश के लिए क्या कर रहे हैं? देश की बात को जाके विदेशों में उठाते। हमारे घर की जो बात होगी हम घर में करेंगे कि जाके विदेश में हम बताएंगे कि हमारे घर में खाना नहीं बनाया, कुछ हमारे घर में नहीं है, ताकि विदेशी आके हमारे घर में जो है कि तुरंत आके कब्जा कर ले, किसके घर में भूख बनी, चलो अब कब्जा करो। ये चीजें बात को समझ। RSS के मोहन भागवत जी सर संचालक हैं, वो भी BSc MSc किए हुए डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, और नौकरी छोड़ करके संघ में काम कर रहे हैं। संघ के लोग पूरा जीवन संघ के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित करते हैं। अब अभी आपको यही नहीं पता कि RSS क्या है, बीजेपी क्या है? बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है। मुझे पता है, तभी मैं यहाँ पर हूँ, मुझे पता है। तो फिर आप बताइए ना कि RSS जैसे बयान देती है, ब्राह्मणों के विरोध में जैसे UGC आया, सवर्ण समाज ही उसका विरोध कर रहा है, ब्राह्मणों की बैठक होती है, पंकज चौधरी उसका विरोध करते हैं, कुर्मी समाज की बैठक में खुद शामिल होते हैं, तब तो विरोध नहीं करते, जबकि वो भी जातिगत है। देखिए माननीय पंकज चौधरी जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जो भी जीता है वो भारतीय जनता पार्टी के दम पे जीता है। राजा भैया के अलावा, मुख्तार अंसारी के अलावा किसी की हैसियत नहीं है कि कोई जाति के आधार पर बांट रही है ना वो। कोई जाति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बांट रही है। जाति भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई है, पुरातन काल से जाति व्यवस्था चली आ रही है। बांट तो वो रही है ना, पुरातन काल से बांट तो वो रही है ना। कोई नहीं बांट रहे। भारतीय जनता पार्टी देश और समाज को जोड़ने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देश का प्रथम नागरिक आदिवासी समाज की महिला को बनाई है, जो मंदिर में झाड़ू लगा रही थी, जो आदिवासी समाज के व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को देखना नहीं चाहता था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि अंतिम व्यक्ति का उदय अंत्योदय। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सपना देखा था कि हम कश्मीर में कब तिरंगा फहराएंगे। पूरा बलिदान हो गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तब जाकर के 370 वहाँ आया है। भारतीय जनता पार्टी स्वयं राष्ट्र के लिए काम करती है। कोई ये परिवार लिमिटेड फैक्ट्री नहीं है कि यहाँ Z+ सोनिया, राहुल, प्रियंका सबको मिल गया, मायावती जी, अखिलेश को मिल गया। मोहन भागवत जी देश के लिए काम कर रहे हैं। उनको जम्मू कश्मीर भी जाना है, उनको बंगाल भी जाना है, आसाम भी जाना है, मणिपुर भी, जो पूरे देश में काम करना है। तो Z+ सुरक्षा नहीं मिलेगी तो कौन गारंटी लेगा अगर उनके साथ कोई हादसा होता है तो? सरकार की जिम्मेदारी है उनके ऊपर। आपके हिसाब से मोहन भागवत ने जो बयान दिया वो पूरी तरह समय से भारतीय जनता पार्टी वो जाति के आधार पर राजनीति नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के नाम पे राजनीति करती है, जाति के नाम पे राजनीति नहीं करती है। आप क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो बोल रहे थे ठीक बोले हैं, कोई गलत बात नहीं बोले हैं। लेकिन UGC पे सवर्णों का विरोध हुआ है। सवर्ण समाज ने विरोध किया, अपना दर्ज कराया, प्रदर्शन किया, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित हुआ। अब इस समय जो दलित समाज के लोग जगह जगह पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। अभी तक ये लोग बोल रहे थे कि संविधान को मानने वाले हैं। अभी कल एक मौका मिल गया, एक वो नेता भी, वो क्या नाम बोलते हैं, जो रामायण रामायण जलाने की बात कर रहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य, अब वो निकल के आ गया सामने। वो आके निकल गया। कल मैंने देखा है वीडियो, वो चला गया दलित लोगों के साथ में कि भाई आप लोग जो है क्या कहते हैं, जो UGC का समर्थन कर रहे हैं,
जो लोग दलित समाज के लोग या ओबीसी समाज के लोग, तो उनके समर्थन में पहुंच गया। तो यह राजनीति की ही बात है, केवल राजनीति में ये ठीक है जो बोल रहे हैं, इनका भाई नेता है नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को कष्ट हम लोग बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जातियों में तोड़ने का काम किया है, यही अखिलेश यादव जी कर रहे थे। अखिलेश यादव जी अपने यादव समाज को लेकर चल रहे थे, बोलते थे अभी महिला कोई पत्रकार था उसको बोले कौन कौन तुम मिश्रा हो क्या, वो चीज़ गलत हुआ। तो वो तो जातियों में तोड़ने का काम हो रहा था। इटावा में घटना हुई, आपने देखा, आगरा में घटना हुई, तो जातियों में तोड़ने का काम। लेकिन ये जब भारतीय जनता पार्टी ने इसका ये काम शुरू किया, हमारे यहाँ दलित, ओबीसी और सवर्ण समाज सब लोग एक भाईचारा के हिसाब से हम लोग रह रहे थे, हम लोग आज भी रह रहे हैं। लेकिन जब से ये यूजीसी का बिल आया है, इसमें मैंने अभी तक फिलहाल अभी जब से देखा है, इसमें दलित समाज बिल्कुल सवर्णों का दुश्मन बन के आ गया है। तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। देखो, कॉलेजों में हम लोगों ने पढ़ाई जब किया है, उस समय पढ़ाई हो रही थी, हम लोग सब साथ में बैठ के टिफिन लेके आए, 4 लोग टिफिन लेके आए, 4 लोग खा लिए, जो कि आज भी हो रहा है। CMS स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता है, यही CMS में हजरतगंज में हमारा बच्चा पढ़ता है। हमारा बच्चा कहता है कि 4 लोग जाते हैं बैठ खाते हैं। उसको जो है तोड़ने का काम, जो जातियों में बांटने का काम हो रहा है, हम लोग जगह जगह बटे। यहाँ क्या न्याय है? ये न्याय है? भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है, तो सरकार बनाई तो हम लोग को दर्द है, हम लोग बोलेंगे, कोई बोलेगा। वो तो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, इसका समर्थन भी ये कर रहे थे। तो जाति तो के आधार पर बांट रही है सरकार, ये साफ साफ नजर आ रहा है। देखिए, आप सुनिए, देखिए इनसे ये नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये बोर्ड के सदस्य हैं, ये खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैं खिलाफ बोल सकता हूँ। हम लोगों ने भी वोट दिया है, हमको दर्द है, हम बोलेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा 80% हमारा भाई है, हम 15% और 10% में बढ़ के नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यूजीसी लाकर जो बीज बोने का काम किया है, आज यही सब लोग हम यहीं बैठ करके चाय पीते थे। आज हम लोगों को नफरत हो गई है कि अगर इस तरह ये लोग बात करते हैं, हम ही लोगों के खिलाफ बात करते हैं, तो हम लोगों को कष्ट होता है। हम लोग साथ में बैठ के चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। परसों एक पार्टी थी, वहीं पे सभी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग, सब लोगों ने खाना खाने काम किया है। वहाँ पे तो राजी नहीं, वहाँ पे तो आरक्षण नहीं दिया गया कि चलो इसमें आरक्षण है, पहले सवर्ण समाज के लोग खा लें, तब दलित समाज के लोग खाएंगे। वहाँ तो पहले प्लेट उठा के खा लिए। पहले सब साथ थे, यूजीसी आया तो विरोध हो गया। हाँ, विरोध हो गया। भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बंगाल का चुनाव इनका इतना अच्छा हो गया था जब से ये ममता बनर्जी का वोट काटा गया। ममता बनर्जी का वोट जो ये जब बाबर जब न्यू का रखा है, उस समय पूरा सवर्ण समाज, पूरा हिंदू समाज इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए प्लान था। लेकिन हमारे यहाँ 1 लाख कास्ट, हमारे यहाँ 1 करोड़ कास्ट करीब है बंगाल में, वो पूरा समाज नाराज है। 8 तारीख को सवर्ण समाज, आपको बता दें, दिल्ली में पूरे भारत की जनता इकट्ठा होकर के सवर्ण समाज की आंदोलन करने जा रही है। आप संविधान को मानने वाले हैं तो आप बोलिए कि ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। अब आप बताइए, जगह जगह धरना प्रदर्शन प्रयागराज में चल रहा है, यहाँ लखनऊ में भी कुछ लोग करके बैठे हुए हैं। तो ये कहाँ का न्याय? अभी गोरखपुर में सारे कहाँ हुआ है? तो ये सब बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला होगा मान्य होगा। लेकिन बच्चों को अपराधी बनाने वाला कानून जो है, देखिए हम मानते हैं यूजीसी हम लोग मान लेंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा फर्जी फंसा रहा है किसी बच्चे को, ये मेरा बच्चा है या किसी दलित का बच्चा है, अगर किसी को अभी आपको कोई फर्जी फंसा दे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो फर्जी फंसा, फिर उसके बाद सजा होनी चाहिए। अगर कोई फर्जी केस में कोई फंसाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें अगर किसी धारा में 7 साल की सजा है तो फर्जी फंसाने वाले को 14 साल। तो ये भी कह रहे हैं कि आज देश में ऐसे हिंदू है जो खुद को हिंदू बताने में शर्माते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए मोहन भागवत जी, देखिए हम तो अपने आप को सनातनी मानते हैं। सनातनी नहीं मानते, क्योंकि सनातन का जो काम है, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, तो धर्म की जय तो करने वाले हैं। लेकिन अब विश्व के कल्याण में ईसाई भी आता है, मुसलमान भी आता है, तो विश्व के कल्याण में वो भी आते हैं, नहीं आते? तो अब मुसलमान हिंदुओं के बहन बेटियों को 300 बच्चियों का करीब बस्ती में लव जिहाद के माध्यम से फंसा करके घटना की गई, उनको विदेश बेचा गया, छांगुर ने किया। तो हम कैसे उनको कह दें हम हिंदू हैं, अपने आप को भाई मानते हैं, और 80% हम इकट्ठा हैं। हमको बोलते हैं, कोई बोलता है 3% है, 5% है, 3 है, 5 है, कुछ भी हैं, हम हिंदू बनकर रहना चाहते हैं कि हमारे सब लोग तीनों
जो दलित ओबीसी जितने भी हैं जनजाति हैं ये सब लोग इकट्ठा होकर रहना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इसको तोड़ने का काम किया है। इसको हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और दलित समाज देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है ये बसपा को वोट देते हैं, चंद्रशेखर को वोट देते हैं। अरे अब ये पागल है, खुद इनके समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा ने बनाया। अरे भैया ये किस बनाया, पार्टी के हैं, तो क्या बनाया, नाम है ठीक इनका, है, क्या ये बनाया, दलितों के ठेकेदार हो हम मान रहे गए। हैं, ये दलितों का ठेकेदार हम मान दलितों रहे को वोट देते हैं। हम मान रहे हैं। कास्ट किसको वोट देते हैं? हम आप अपनी भाजपा जाति को, का भाजपा वोट का वोट ठेका लो ना, दिया। दलितों का हम ठेका लोगों ने क्यों ले भाजपा को वोट रहे दिया हो? है। हम लोग दलित समाज के लिए लड़ रहे हैं। दलित समाज के लिए भाजपा ने तीन बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी का दलित समाज पे एहसान है। 3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दलित समाज के लोग बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आपको नहीं लगता यूजीसी लाकर उनके खिलाफ जो सवर्ण सवर्ण हो जाएगा? एक मिनट देखिए मेरी बात सुनिए। यूजीसी जो बिल आया है इसमें सुप्रीम कोर्ट से पहले ही रोक लंबित हो गई है मामला। अगले महीने में इसका इंतजार करिए। इस पे कुछ बोलना ठीक नहीं है। हमने यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायपालिका साउंड। देखिए सरकार में सबका सहयोग है। सरकार भाजपा सबके सहयोग से बनाती है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे नहीं आपके समाज के नितिन नवीन सिन्हा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हम लोग भी खुश थे कि नितिन नवीन सिन्हा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, लेकिन जो जातियों में तोड़ने का काम हुआ है इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। सभी समाज को जोड़ कर चलो और एक रहोगे नेक रहोगे यही नारा लगाते थे। बटोगे तो कटोगे यही नारा लगाते थे और आज बांटने का काम नहीं हुआ। सबका साथ और सवर्णों का विनाश वाला जो कानून लाया गया है इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आरजेडी की कंचना यादव ने कहा कि इन सवर्ण है इनको फंसाना ही चाहिए। जब इतनी कुंठित मानसिकता लोगों की है तो फंसाएंगे नहीं क्या? ये जो बिल है सबसे खतरनाक है, वापस नहीं होगा तो इसके लिए चाहे जो होगा सवर्ण आंदोलन करेगा, सड़क पे उतरेगा, चाहे जो हो जाए। आपके हिसाब से ये नहीं लगता मोहन यादव का बयान है, एक तरफ बीजेपी में ब्राह्मणों को लेकर फिल्म भी आ रही है, मोहन भागवत ने जो बयान दिया है और उसके बाद जो फिल्म आ रही घूसखोरी पंडित वो भी ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। 27 में चुनाव है, ये पूरा ब्राह्मण वोट बैंक को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। टारगेट करते हैं, कर रहे हैं, ढपली बजा रहे हैं जेएनयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हल्ला मचा रहे हैं। इनकी आदत पड़ गई है, क्या मानसिकता कहाँ से दूषित है समझ नहीं पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं उनका ब्राह्मण भाई? आप बताइए, ब्राह्मण उनका क्या ले रहे हैं? किसी की जमीन लिखवा ले रहे हैं क्या? या किसी को गाली दे रहा है? वो गाली ये देते हैं और कहते हैं हम आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं। इतनी गंदी मानसिकता है इनकी, इतनी कुंठित मानसिकता है, कहाँ तक जाएंगे? देखिए ये यूजीसी की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं यूजीसी 2019 में ही समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पे जितने भी नेता हैं पढ़ने लिखने वाले नहीं, यहाँ पे सब फर्जी घूमने वाले लोग हैं। और जो एनटीए उसके बाद लाया गया है, अभी तो उसने जितना सब निजीकरण कर दिया है, उसके बाद जो संस्थाएं हैं उसमें कहीं कोई अधिकार ही नहीं है, अधिकार की बात ही नहीं। यूजीसी खत्म कर दिया 2019 में। उसका जो 12 के बाद अमेंडमेंट लाया गया है, 3 पेज का ड्राफ्ट है, उसमें इतना हाय हुसैन कर रहे हैं जो अनपढ़ है। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब से लेकर ट्विटर से लेकर एक्स से लेकर जितना भी सोशल मीडिया का प्लेटफार्म है उसको मैडम सुनिए मेरी बात मैं बता रहा हूँ जो 85% यूजीसी चिल्ला रहे हैं उनको यूजीसी का फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा। देख रहे हैं इनसे पूछ लीजिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कब गठन हुआ तो पता नहीं होगा, दूसरा अमेंडमेंट कब हुआ तब पता नहीं होगा, तीसरा अमेंडमेंट कब हुआ तब पता नहीं होगा। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप कुछ भी तय कर दीजिए, कोई अलग मैटर है, लेकिन जो सच्चाई है जिस तरीके से लगातार सरकार 19 के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लाई यूजीसी के बदले में, वो कहीं ना कहीं अब अनुदान देना बंद कर रही है, वो लोन के तौर पे दे रही है। भाजपा सरकार जातिगत आधारित जो है वो सियासी माहौल नहीं देखने को मिल रहा है, जाति के आधार पर सियासत करते हुए नजर आ रही है। अरे मैडम सियासत इसमें है ही नहीं कुछ। देखिए बात ये सवर्ण समाज जो विरोध कर रहा है वो क्या फेक है सब कुछ? किस बात का सवर्ण? यूजीसी का विरोध कर रहा है, दलित उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या फेक है सब कुछ? ये सब प्रोपेगेंडा है, पूर्व नियोजित है। और सुन लीजिए मेरी बात, जिस तरीके से देखिए आप देख रही होंगी, जैसे ही मोदी आते हैं तो उन्होंने सबसे पहले जनता को लाइन में लगा दिया। आप बता दीजिए 14 से अब तक कौन नहीं लाइन में लगा है? विषय पे जवाब दो, जो विषय क्या विषय नहीं है फर्जी का मैं कह रहा हूँ। सुन लीजिए मेरी बात।
ये बताइए, ये बात मैं कह रहा हूँ, ये बताइए, मैं एक चाचा एक मिनट, मैं इनसे जितने भी दलित नेता हैं जो दलितों के लिए बहुत बड़ा हाहाकार मचाए कि बहुत ज्यादा आरक्षण दे दो, ये दे दो, आप लोग कुछ नहीं, दलितों को बर्बाद कर रहे हो, उनकी क्षमताओं को मिटा रहे हो, उनको दबा रहे हो। मैं बता रहा हूँ क्यों। अब आप सोचिए, कोई दलित है, ठीक, अब अगर मान लो मैं शोषित हूँ, मैं वंचित हूँ, मेरे पास मैं समाज में बहुत पीछे हूँ, तो एक काम करो, मुझे संसाधन प्रोवाइड करो, मुझे आप पढ़ने के लिए पैसा ना लगे मेरा, मुझे किताबें मिल जाएं, मुझे खाने पीने की व्यवस्था मिल जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अब आपने क्या कर दिया, आपने सीधा नंबर कम कर दिए। वो 30 नंबर वाला पुलिस वाला बना जा रहा है, 90 नंबर वाला चोर बनेगा तो पकड़ पाएगा उसको? आप बताइए, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये दलित समाज की बड़े रुको, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, पहले मेरी बात सुनने दो, पहले सुनने की बात करो, ऐसे ये गलत बात है। पहले सुनने, इंडिया 6 महीने के लिए बने हैं, उन पे जूता फेंका गया, उनके पास किस चीज की कमी है यार? फर्जी बात फेंक रहे हो मोदी तरीके से। क्या फेंकने वाले? कौन था? वो भी तो दलित था, वो भी तो एक दलित था, वो भी है। भागवत ने ये कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय के अलावा कोई भी जाति का लोग जो है प्रमुख बन सकता है आरएसएस का, ये बयान बिल्कुल बन सकता है। 100 साल में तो नहीं हुआ है। अरे ये बात अलग है, आपकी विचारधारा तो वैसी होनी चाहिए, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बनना ही चाहिए। मैं रुके भैया, अरे सुनो, अब ये देखिए, अब यही परफेक्ट एग्जांपल, जो इनके गाइडलाइन में फिट न बैठे वो मनुवादी है। इन लोगों ने दलितों को कमजोर किया है। आज दलित भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि खुद आगे आवे, जितने रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं। एक पार्टिकुलर परमानेंट कैटेगरी बन चुकी है 10-15% की, जो एक IAS बना, उसका लड़का फिर IAS बन रहा, उसका लड़का फिर सरकारी नौकरी पा रहा। कुल मिला के दलितों में 10 से 15% कैटेगरी ऐसी बची है जो लगातार इसका फायदा लिए जा रही। ये बताइए कितने गरीबों का फायदा होता है दलितों का? जो आरक्षण बनाया गया, चलो इतना बड़ा आरक्षण का आपने नाम ले आए, क्या फायदा हुआ 78 सालों में? कितना दलित समुदाय ऊपर उठ गया? अगर किसी, पहले कंप्लीट करने दो बातें, बीच में ना बोलो। 78 साल बाद संविधान, पहले मेरी बात सुनोगे? क्रीमी लेयर में तो हायदिया मचाए थे, क्रीमी लेयर में पूरा भारत धरना बंद किए थे। मेरी बात सुनिए, पहले बात सुनिए। EWS पे बहुत ज्यादा EWS की बात कर रहा हूँ, पहले बात सुनो, पहले मेरी, बीच में ना बोलो। अरे नहीं, आरक्षण चाहिए हमको, सबको आरक्षण सबको मिलना चाहिए। 10 साल के लिए लाया गया था ना? नहीं, वो बात अलग। 78 सालों में अगर आज तक बदलाव नहीं हो पाया है, दलितों की जो है उनको वो ऊपर नहीं उठ पाए, तो क्या फायदा है इस आरक्षण का? क्या करेंगे इस आरक्षण का जो जातिगत भेदभाव करवा रहा है? केवल फायदा क्या हो रहा है इस आरक्षण का, आप बताइए। बीजेपी सरकार किसी एक सरकार की नहीं, पिछले 78 सालों में ये आरक्षण लगा है। पहले धर्म के नाम पे सियासत कर देती है, अब जाति के आधार पर कर रही है। 78 साल से पहले देश आबाद था। मैं किसी पार्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गलत वे में मत जाइए। मैडम देखिए मैडम, ऐसा है, आरक्षण का विरोध बिल्कुल नहीं है। अगर आपको आरक्षण देना है तो आर्थिक स्थिति पे आरक्षण दीजिए, क्योंकि एक ब्राह्मण का बच्चा क्या गरीब नहीं है? अगर ब्राह्मण को सरकार या सुप्रीम कोर्ट ये मान लेती है कि ब्राह्मण का बच्चा आजीवन जो है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो क्या ब्राह्मण का बच्चा कहाँ मर जाए जाके? ब्राह्मण का बच्चा क्या आगे नहीं बढ़ना चाहेगा? आप ये गलत बयान करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि UGC में जो कानून आया है उस कानून का विरोध नहीं हो रहा है। उस कानून में जो भी कानून बनाया गया है उस पर जो इम्प्लीमेंट हो उस पर विरोध हो रहा है। उसमें जो कोर कमेटी बनी हुई है मैडम, अगर सरकार अगर ये करती कि उस कोर कमेटी में जैसे इन्होंने SC ST OBC सबको दिया है, अगर एक स्वर्ण जात के आदमी को रख दिया होता तो इसका विरोध ही नहीं होता मैडम। विरोध इस बात करी। और एक बात और मैं कहना चाहूँ, अगर स्वर्ण समाज का बच्चा है और कोई OBC वर्ग का बच्चा, उसने शिकायत हमें कर दिया है, अगर वो शिकायत मतलब सही साबित नहीं होता है तो क्या मैडम तो क्या उस OBC बच्चे पे कार्रवाई होगी? उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसका विरोध हो रहा है मैडम, तो आप बात को समझिए इस बात को। आरक्षण संविधान प्रदत्त है, किसी के द्वारा दया का अनुदान नहीं है। आरक्षण जो मिला है, और दूसरी बात, देश आज़ादी के बाद यानी सन 52 के बाद ये आरक्षण शुरू हुआ, और अभी तक जो हमारा बैकलॉग है पिछड़े दलितों का, वही पूरी भर्ती कर दें, उसके बाद आरक्षण समाप्त कर दें और गरीबी और अमीरी पे कर दें। लेकिन जो हमारा बैकलॉग खाली है
दलित अनुसूचित जात का और जो है SC ST का और बैकवर्ड का पहले उसको पूरा किया जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दलित और जो है बैकवर्ड के जज जा रहे हैं, क्यों नहीं ले जा रहे हो? आपको बताएं, इसी तरह से जो 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें कुलपति क्यों नहीं है? 7 ही तो हैं, और जो समण के जो 38 हैं, तो आप बताइए वहाँ भी हकदारी दीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर में जो है उनकी भागीदारी दीजिए, पूरा भागीदारी दीजिए, तब जाके न्याय मिलेगा। केवल UGC से ही नहीं न्याय मिलेगा, पहले वहाँ हमारे लोग रहें तब जाके न्याय मिलेगा। और पहली बात, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी जज पिछड़े और दलित रखे जाएं। देखिए, मोहन भागवत के बयान पर सियासत जो है उफान पर देखने को मिल रही है। ब्राह्मणों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ब्राह्मण को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? हिंदुओं पर सवाल क्यों किए जा रहे हैं? कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ में प्रज्ञा तिवारी, प्राइम टीवी।